नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगिनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। हमारा चैनल दो ही बातों पर टिका हुआ है। पहला, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स। वॉरेन बुफेट कहते हैं कि अच्छी कंपनी के शेयर्स खरीदने चाहिए और आप शेयर नहीं खरीदते बल्कि कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल समझ नहीं आते तो उस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। दूसरा हमारा है वर्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म नजरिया ही होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का। 2-3 महीने की बात नहीं कर रहे हम, 2-3 साल की बात कर रहे हैं। हो सकता है शुरू में आपके पोर्टफोलियो की कीमत आपके परचेज प्राइस से भी कम हो, लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर अल्टीमेटली बढ़ेंगे ही। 10 में से 8 तो बढ़ते ही हैं। जरूरी नहीं कि हर शेयर जो बताया जाता है खरीदा ही जाए, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। आप नॉलेज पर्पज से शेयरों कंपनियों के बारे में नॉलेज प्राप्त कीजिए और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करने की सोचिए। तो दोस्तों, आज जो हमने शेयर लिए हैं वो 2 शेयर लिए हैं। एक बिजली ट्रांसमिशन और वितरण कंपनी है जो वर्ल्ड की दूसरे-तीसरे नंबर की कंपनी है, जिसके पास मजबूत ऑर्डर बुक है 58,415 करोड़ का। बहुत बड़ा ऑर्डर बुक है। दूसरा शेयर हमने लिया है माइक्रो कैप, बहुत छोटी कंपनी है, 100 करोड़ से भी कम इसकी मार्केट कैप है। मल्टी बैगर हैवी मैकेनिकल रिपेयर कंपनी, जिसके दाम 300 रुपये हैं। इसको अभी एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है 5 करोड़ 20 लाख का, और 3 वर्ष की रिटर्न है जो इसकी 618% है। आप इनमें अपनी स्वयं से रिसर्च कीजिए और अपने वित्तीय सलाहकार की राय लीजिए। फिर थोड़े बहुत पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्मॉल कैप कंपनियों में थोड़ा पैसा लगाना चाहिए और शुरू में थोड़ा लगाइए, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंपनी के शेयर की। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। इवेंस EVANS इलेक्ट्रिक लिमिटेड, बॉम्बे कोड है इसका 542-668 542-668 542-668। कंपनी विद्युत उत्पादन, वितरण, विनिर्माण और प्रक्रिया उद्योगों के उपयोग किए जाने वाले सभी प्रकार के इलेक्ट्रो मैकेनिकल उपकरणों की उन्नत मरम्मत, नवीनीकरण और सहायता सेवाएं प्रदान करती है। विनिर्माण क्षमता कंपनी की उत्पादन इकाई है जो पालघर में है, 30,000 वर्ग फुट क्षेत्र में फैली हुई है। 50 टन तक का ये मशीन ऊपर उठा सकती है। कंपनी 96% रेवेन्यू मरम्मत अनुबंधों से आता है। इसके अनुबंध है भेल वगैरह से, तो और 4% है जो इसका अन्य से आता है। यह एक माइक्रो कैप कंपनी है। मार्केट कैप 82 करोड़ है, 82 करोड़। कीमत 300 रुपये है। बाउनबिक हाई एंड लो 400 रुपये और 96 रुपये है। 400 रुपये और 96 रुपये है। स्टॉक पी 16 है, सेक्टर पी 113 है। यह देखने वाली चीज है। इसकी सेक्टर पी से ये कितना नीचे मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये सीक्रेट जेम है, इनका पता नहीं चलता आम पब्लिक में। तो वो तो चालू किस्म के शेयर ही होते हैं जो आम निफ्टी के हैं, जो BSE के हैं, उन्हीं को ज़्यादा बोलते हैं क्योंकि उनको देखने वाले ज़्यादा होते हैं। तो डिविडेंड 0.66% है, बहुत अच्छा डिविडेंड देती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 44.40% है। क्या शानदार रिटर्न है कैपिटल पर। किसी भी तरह की कैपिटल पर जो रिटर्न देती है कंपनी वो 44.40%। कितनी एफिशिएंसी है कंपनी की। रिटर्न ऑन इक्विटी 33.80% है। ये भी एक बहुत शानदार, क्या बहुत ज़्यादा अच्छी है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। कंपनी पर किसी प्रकार का कोई कर्जा नहीं, ये एक और बड़ी बात है। 5 वर्ष में CAGR प्रॉफिट ग्रोथ 33.45% बढ़ी है।
वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट डेज हैं जो 65 दिन से कम होकर 14 दिन रह गए सिर्फ। कोई कांस्टेंट नहीं है। जो कंपनी को पैसे की जरूरत 65 दिन के लिए पड़ती थी, अब वो 14 दिन में खत्म हो जाती है। तो इससे कंपनी के इंटरेस्ट का कितना फर्क पड़ेगा, अब आप अंदाजा लगा लीजिए। आगे है, रिजल्ट्स अच्छे आने चाहिए, कोई कांस्टेंट नहीं है। हम एनुअल रिजल्ट्स FY 23 के रिजल्ट से कंपेयर कर लेते हैं। FY 23 FY 24 सेल 19.13 करोड़ से बढ़कर 20.67 करोड़ हो गई। OPM 24% से 31% हो गया। नेट प्रॉफिट 3.66 करोड़ से बढ़कर 5 करोड़ 7 लाख हो गया। EPS 13 रुपये 34 पैसे से बढ़कर 18 रुपये 48 पैसे हो गई। बहुत शानदार रिजल्ट्स हैं, साल दर साल रिजल्ट शानदार है। रिजर्व 16.76 करोड़ के हैं। बोरिंग 40 लाख की है, जैसे मैंने पहले कहा कर्ज मुक्त कंपनी है। इन्वेस्टमेंट भी है 11.90 करोड़ की। कैश फ्लो है प्लस में 1.90 करोड़ है, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी को अपने सोर्सेज से ही मेंटेन करती है पूरा साल। प्रमोटर्स 59.44% है। FII 0.44% है। पब्लिक के पास 40.13% की इक्विटी है। सभी प्रकार से कंपनी के बिजनेस मॉडल फंडामेंटल्स को देखें तो कहीं कोई कमी नजर नहीं आती। इवांस इलेक्ट्रिक लिमिटेड 542-668 BSE कोड हमने दोबारा बता देता हूं मैं। EVANS इवांस 542-668 के शेयर के दाम 300 रुपये है। इसकी सेक्टर P 113 है और यह 16 की अर्निंग की मल्टीपल पर मिल रहा है। बेकारो पावर सप्लाई कंपनी से 5.20 करोड़ का फ्रेश ऑर्डर मिला है। बाजार के जानकार तो जल्दी ही 500 रुपये तक जाने की बात कर रहे हैं। 3 महीने में 28%, 1 साल में 194% और 3 वर्ष में 618% का रिटर्न है। एक फोरकास्टिंग कंपनी 335 रुपये का 1 वर्ष का अनुमान लगाती है। हमारी टीम का अनुमान है यह शेयर 3 वर्ष में 600 रुपये तक इजीली पहुंच सकता है। इस शेयर को लंबे समय तक रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम एक और शेयर लेके आए हैं जो सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी का है। बहुत ही शानदार शेयर है। उससे पहले आपसे अनुरोध है, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया अभी तक तो, और इसको लाइक जरूर कीजिए। आपकी एप्रिसिएशन हमें अच्छी लगती है। और साथ ही इसको शेयर जरूर कीजिए। आज हम सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी कालपात्रु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड पर चर्चा करेंगे। बहुत ही शानदार कंपनी है दोस्तों, इसको अच्छी तरह समझिए। इसके ब्रीफ में बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल्स समझेंगे, फिर प्राइस वैल्यूएशन पर भी चर्चा करेंगे। कालपात्रु पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड एक ग्लोबल EPC कंपनी है जिसकी बिजली पारेषण और वितरण, तेल और गैस पाइपलाइन, रेलवे और बायोमास आधारित बिजली उत्पादन में विविध रुचि है, इंटरेस्ट है। कंपनी ने ट्रांसमिशन और वितरण, तेल और गैस, रेलवे भवन और कारखाने, जल पाइपलाइन आदि जैसे उद्योग में EPC व्यावसायिक हितों को विविधता प्रदान की है। कंपनी घरेलू TDI क्षेत्र के शीर्ष 3 खिलाड़ियों में से एक है। 98% रेवेन्यू इसी में से आता है। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का विकास, संचालन और रखरखाव भी कंपनी करती है। 2% रेवेन्यू यहां से आता है। कंपनी मुख्यतः अपने ट्रांसमिशन और वितरण खंड के लिए 2 टावर निर्माण सुविधाओं का स्वामित्व और संचालन करती है। टावर निर्माण क्षमता 2,40,000 MTPA है। वर्तमान में कंपनी राजस्थान में 16 मेगावाट के 2 बायोमास आधारित बिजली संयंत्रों को भी संचालित करती है और स्वामित्व भी है इसके पास। कंस्ट्रक्शन कारोबार की दिग्गज कंपनी के पास 58,415 करोड़, बहुत बड़ा ऑर्डर है, की ऑर्डर बुक है। कंपनी की कामकाजी मौजूदगी 73 से अधिक देशों में है। सभी संपत्तियां कालपात्रु की लीडरशिप में चल रही हैं। मार्केट कैप 18,793 करोड़ है। बुक वैल्यू 316 रुपये प्रति शेयर है। डिविडेंड 0.69% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 10.40% है। फेस वैल्यू 2 रुपये है। कंपनी 23.10% का डिविडेंड पेमेंट मेंटेन करके रखे हुए है, अच्छा डिविडेंड देती है।
रिटर्न ऑन इक्विटी 3 वर्ष का 9.56% है, जो थोड़ा कम नजर आता है। प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 31.5% गिरवी है। ये कोई बड़ी बात नहीं होती, वो अपने शेयर बेच के भी इसको कर सकते हैं, लेकिन कोई इतनी बड़ी कंपनी के अंदर कोई मायने नहीं रखती। प्रमोटर्स होल्डिंग में 15.9% की कमी आई है। ठीक है, कमी आई है, इसका आगे आप चर्चा करेंगे इसके बारे में। हम इसकी ग्रोथ समझने के लिए इसके एनुअल रिजल्ट्स FY 24 और FY 23 को कंपेयर कर लेते हैं। FY 23 और FY 24 सेल है जो 16,361 करोड़ से 19,626 करोड़ हो गई। OPM 9% मेंटेन्ड है। नेट प्रॉफिट 435 करोड़ से 516 करोड़ हो गए। EPS 27 रुपये 13 पैसे से बढ़कर 31 रुपये 37 पैसे हो गई। रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री है। सेल और नेट प्रॉफिट दोनों में अच्छी इंक्रीज है। रिजर्व हैं जो कंपनी के पास 5106 करोड़ के हैं, 5106 करोड़, 4008 करोड़ की बोरोइंग भी है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 33 करोड़ के हैं और कैश फ्लो है जो प्लस 53 करोड़ है। कोई दिक्कत नहीं आती कैश की कंपनी को पूरा साल। अगर इसके कंसोलिडेटेड डाटा को कंपेयर कर रहे हैं तो कंपनी एफिशिएंसी दिखाई देती है। डेटर डेज 117 दिन से 108 दिन रह गए। इन्वेंट्री 64 दिन से 60 दिन और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी 103 दिन से कम होकर 93 दिन हो। तो अच्छी प्रोग्रेस है, कंपनी एफिशिएंसी दिखा रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14% से बढ़कर 16% हो गई है। प्रमोटर्स के पास 40.59% की इक्विटी है। FII 8.17% है। DII 43.64% है। 43.64% है DII के पास। आप अंदाजा लगा लीजिए कि 51-52% की इक्विटी तो सिर्फ क्वालिफाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास है। तो इसकी होड़ लगी रहती है इसका शेयर खरीदने के लिए। पब्लिक के पास केवल 7.60% ही शेयर है। कंपनी के प्रमोटर्स ने ओपन मार्केट में शेयर बेचे थे। घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों को सारे शेयर खरीद लिए। SBI म्यूचुअल फंड के पास 9.40% की हिस्सेदारी हो गई है। आज के दाम 1150 रुपये है। आज के दाम 1150 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 1342 रुपये और 516 रुपये है। EPS 31 रुपये 40 पैसे है। PE 36 है और सेक्टर PE 31 है। लगभग सेक्टर PE पर ही मिल रहा है शेयर। बाजार के जानकारों की राय तो हम जरूर लेते हैं। KPIL इस वित्तीय वर्ष में 2000 रुपये तक का लक्ष्य भी पूरा कर सकता है, ऐसा बाजार के जानकार कहते हैं। KPIL उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो लंबे समय का नजरिया रखते हैं। KPIL विद्युत ट्रांसमिशन और वितरण की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। मोतीलाल ओसवाल ने खरीद के टैग के साथ 1360 रुपये का टारगेट दिया है। एक वर्ष में 116% का रिटर्न दिया है कंपनी ने। 11 विश्लेषक इसको कवर कर रहे हैं, 10 इसके पक्ष में, एक बेचने की बात भी कर रहा है। BSE कोड 522-287 है, 522287 है। हमारी टीम का अनुमान है यह शेयर 2 वर्ष में 2000 रुपये तक जा सकता है। तो दोस्तों, आप अपना समय निकालकर हमारे वीडियोस को देखते हैं और इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।